सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। धौलपुर से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां बात करेंगे भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद बिश्नोई और धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 5 स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध सफेद पत्थर के ब्लॉक सहित जब्त किए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार और बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह के सुपरविजन में सोने का गुर्जा थानाधिकारी कैलाश चंद गुर्जर के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता देते हैं कि रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर गोलारी टंकी के पास नाकाबंदी की गई है। पुलिस की नाकाबंदी देख खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। ट्रैक्टर चालक रात के अंधेरे में झाड़ियों का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी 5 अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अपने कब्जे में ले लिया। जांच में सभी ट्रैक्टर ट्रॉली पर अवैध ब्लॉक से भरी हुई पाई गई है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 303, 2 बीएनएस 41 और 42 फॉरेस्ट एक्ट और 4/21 एमएमडीआर एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच जारी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। चाकसू से अगली खबर देख रहे हैं। चाकसू क्षेत्र के अग्रणी शिक्षण संस्थान के डैफोडिल एकेडमी ने एक बार फिर बोर्ड परीक्षाओं में परिणाम अपनी सफलता का परचम लहराया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कड़े अनुशासन के दम पर संस्था ने इस वर्ष एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। संस्था के 96% विद्यार्थियों ने कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया है। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चाकसू क्षेत्र के किसी भी निजी संस्था द्वारा प्राप्त किया गया ये अब तक का सबसे सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ परिणाम माना जा रहा है। और इसके साथ ही कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का मान बढ़ाया है। संस्था के निदेशक लोकेश नानकानी के कुशल मार्गदर्शन में चलाए जाने वाले सभी शैक्षणिक संस्थाओं ने इस वर्ष सफलता की नई इबादत लिखी है। शानदार परिणाम आने पर निदेशक नानकानी ने सभी सफल छात्र छात्राओं, अभिभावकों और कर्मठ शिक्षक टीम को बधाइयां दी। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। सोजत रोड से अगली खबर देख रहे हैं। सोजत रोड कस्बे में मानवता और सेवा की एक और मिसाल पेश की गई। नगर के लोकप्रिय पूर्व सरपंच स्वर्गीय संपत राज मोदी की पावन स्मृति में उनके परिवार द्वारा जन सेवार्थ डीप फ्रीजर और एयर बेड भेंट किए गए हैं। बता दें आपको आगे खबर में, रविवार को आयोजित इस सादे समारोह में नरेंद्र मोदी, अक्षय मोदी और आशुतोष मोदी परिवार ने ये सामग्री वरिष्ठ नागरिक समिति को सुपुर्द की है। समिति के सचिव अशोक जांगला और डॉक्टर वासुदेव साखला ने बताया है कि वर्तमान समय में कई बार अंतिम संस्कार अगले दिन या परिजनों के इंतजार में देर से किए जाते हैं। ऐसे में पार्थिव देह डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए कस्बे में डीप फ्रीजर की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। भामाशाह मोदी परिवार द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सुविधा से अब जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अजमेर से अगली खबर देख रहे हैं। पाम संडे और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पावन अवसर पर, ईस्टर के अवसर पर रविवार को अजमेर शहर में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला है। फादर जॉन माताएस ने बताया है कि प्रार्थना सभा के बाद श्रद्धालुओं ने भव्य जुलूस के रूप में अलवर गेट चौराहे से प्रस्थान किया है। ये जुलूस जो है मार्टिन ब्रिज नर्सिंग होम मार्ग से होता हुआ सेंट एस्लम स्कूल पहुंचा है, जहां इसका समापन हुआ है। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों और प्रार्थनाओं के साथ भाग लिया है। जुलूस के दौरान अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, शहर कांग्रेस दक्षिण से प्रत्याशी रही द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आज पाम संडे है और पाम संडे के उपलक्ष्य में आज अजमेर शहर के सारे ईसाई समाज ने एक रैली के रूप में निकाला है। पाम संडे जो था, जो ईसा मसीह जी थे, वो ईस्टर से एक देखिए गुड फ्राइडे अभी आ रहा है और इसके बाद ईस्टर आएगा। उस ईस्टर से पहले एक सप्ताह पहले पाम संडे मनाया जाता है, जिसमें ईसा मसीह ने आकर अपने पूरे देश को शांति का संदेश दिया, सभी को भाईचारे का संदेश दिया, सभी लोग मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का सम्मान करें। इसी तरह से जो ये आज का दिन ईसाई समाज के लिए पाम संडे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि खजूर रविवार। प्रभु ईसा मसीह ने अपने दुखभोग के पहले बड़ी शान के साथ यरूशलेम शहर में प्रवेश किया था और वहाँ पर लोगों ने हाथों में खजूर की डालियाँ लेकर उनका स्वागत किया था। उसी के उपलक्ष्य में आज की ये रैली निकाली जाती है, ये जुलूस निकाला जाता है कि हम प्रभु को हमारा राजा मानते हैं। और शान सोजत रोड से खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे पाली की नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक एसपी मोनिका सेन आज पहली बार सोजत रोड थाने पहुंची हैं, जहां पुलिस महकमे और स्थानीय ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद से क्षेत्र कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उनका पहला महत्वपूर्ण दौरा रहा है। थाना परिसर पहुंचने पर थानाधिकारी कमला लोहार के नेतृत्व में पुलिस की टुकड़ी ने एसपी मोनिका सेन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। इस दौरान सोजत वृत्ताधिकारी सीओ
रत्नाराम निवासी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनकी अगवानी की और क्षेत्र की भौगोलिक और आपराधिक स्थिति से अवगत कराया है। थाना परिसर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान एसपी ने सीएलजी सदस्यों और प्रबुद्ध नागरिकों से सीधा संवाद किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मेड़ता जिला बड़ा है, जिले की भौगोलिक स्थिति बड़ी है, इसको लेकर आपके द्वारा किस प्रकार से कानून व्यवस्था पे लगाम लगाई जाएगी? अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास है। बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे एसपी पाली के रूप में कुछ 2 हफ्ते पहले करीब कार्यभार ग्रहण किया है और आज सोजत रोड थाना क्षेत्र में पूरे सर्कल की एक जन सुनवाई का कार्यक्रम जिसमें सीएलजी मेंबर और समस्त ग्राम पूरे जो भी यहाँ पे आमजन है उनको निमंत्रण दिया गया और यहाँ पे अच्छे ये लोग पधारे, इन्होंने अपने फीडबैक्स दिए। उसके अलावा भी हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम परिवादियों की सुनवाई, जनता की सुनवाई, उसके जो व्यवस्था। सिटी से अगली खबर देख रहे हैं। मीरा नगरी मेड़ता सिटी के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था बी स्क्वायर एकेडमी ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है। एकेडमी द्वारा आयोजित बेस्ट 2026 रिजल्ट समारोह में नागौर जिले की उभरती प्रतिभाओं का भव्य सम्मान किया गया है, जहां मेधावी छात्रों के डॉक्टर बनने के सपने को पंख दिए गए हैं। समारोह के मुख्य आकर्षण रहे एकेडमी के सीईओ नाथुराम थेरौदा, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को कुल 63 लाख रुपए की स्कॉलरशिप वितरित की है। थेरौदा ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा है कि आर्थिक तंगी अब किसी भी मेधावी छात्र के डॉक्टर बनने के सपने के राह में नहीं आ पाएगी। उन्होंने बताया कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया है और करते हुए नाथुराम थेरौदा ने एक महत्वपूर्ण विजन साझा किया है। उन्होंने कहा है कि यदि छात्र कक्षा 6 से ही मजबूत फाउंडेशन तैयार करे तो 12वीं बोर्ड के साथ ही टॉप मेडिकल कॉलेजों में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। उन्होंने सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास को नीट जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक करने की असली चाबी बताया है। समारोह के दौरान केवल छात्र नहीं बल्कि उनकी सफलता के पीछे खड़े अभिभावक को विशेष सम्मान किया गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। दौसा से अगली खबर देख रहे हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की जिला स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक रविवार को दौसा के रावत पैलेस में आयोजित की गई है। प्रदेश वरिष्ठतम उपाध्यक्ष गाजीलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई, जिनमें जिला अध्यक्ष राम सी लाल भांडरे, जिला महामंत्री राधा मोहन शर्मा, जिला महिला अध्यक्ष जलजीत मीना, जिला महिला महामंत्री सरोज योगी, जिला यूथ अध्यक्ष सियाराम, साथ ही साथ कई सारे मंत्री इसमें उपस्थित थे। आपको बता दें जहां पर सकारात्मक कदम देखे गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इंटक हमेशा से मजदूरों, असंगठित कामगारों और कर्मचारियों के हितों में सुरक्षा के लिए अग्रणी रहा है। दौसा से अश्विनी जांगड़ी की रिपोर्ट। महुआ से खबर देख रहे हैं। महुआ उपखंड क्षेत्र के और गुर्जर गांव में आज शिक्षा की अलग जगाने और प्रतिभाओं को तराशने के उद्देश्य से एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। गांव के ऐतिहासिक भैरव बाबा के स्थान पर आयोजित इस कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं का अभिनंदन किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल देखने को मिला और गौरवमयी माहौल देखने मिला। समारोह की बात करें तो समारोह के दौरान कक्षा 10वीं और बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। ग्रामीणों ने तालियां की गड़गड़ाहट के बीच होनहारों को माला पहनाई और उनको शुभकामनाएं भी दी है। आगे खबर में आपको बता दें, एक उत्सव में ये पूरा कार्यक्रम एक उत्सव में बदल गया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर याज्ञेंद्र नारायण सिंह ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन में सफल होने की असली कुंजी। कार्यक्रम का कुशल संचालन मोतीराम गुर्जर द्वारा किया गया। महुआ से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर देख रहे हैं। पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा में आज आस्था और राजनीति का संगम देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने रविवार शाम प्रभु श्रीनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाई और देश की प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। राजसमंद जिले के प्रवास पर सांसद सीपी जोशी शाम को मंदिर मंडल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रभु के दर्शन की है, आरती की है। मैं बता दें, दर्शन कर बाहर आने पर कैलाश पालीवाल ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा राजसमंद जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, प्रदीप काबरा, हरदयाल सिंह, नगर अध्यक्ष प्रवीण जोशी और युवा मोर्चा अध्यक्ष कपिल उपाध्याय सहित कई लोग जो थे उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, जिसे मंदिर परिसर में उत्साह देखने को मिला। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। जनता के लिए मैं यही कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कुछ दिनों पहले आह्वान किया था कि हम सब लोग कालाबाजारी से दूर रहकर जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन अभी जितनी जो आवश्यकता देश प्रदेश की जनता को है वो सारी चीजें उपलब्ध है और हम सब लोग अब देखिए कि पड़ोसी देशों में कैसे हालात है, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी अच्छी विदेश नीति के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रभाव के कारण इनमें इस पेट्रोल डीजल में किसी प्रकार का संकट भारत में न आया है, न आएगा। हम सब लोग मिलकर इस समय के लिए अवेयर होकर
सावधानी से सबको आराम से सारी चीजें उपलब्ध हो, इसके लिए हम सब लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। न्यूज टाइम के लिए समय दिया। अकोला से खबर देख रहे हैं। अकोला कस्बे के सुप्रसिद्ध और आस्था के केंद्र छल माता मंदिर में आज दान पात्र खोलने की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। मंदिर समिति और ग्रामीणों की मौजूदगी में हुई इस घटना के बाद माता का दरबार श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित की गई बड़ी धनराशि जो है वो सामने आई। दान पत्र खोलने पर कुल 1,14,186 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस दौरान मंदिर परिसर माता की जयकारों से गूंज रहा था। श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं गणना के समय शिवलाल जाट, लादू लाल क्षेत्रीय, कैलाश तेली, सुरेश तिवारी, सावरलाल क्षेत्री सहित समाज के विभिन्न लोग जो थे मौजूद थे। जानकारी दी गई और बताया गया है कि दान स्वरूप प्राप्त इस राशि को सदुपयोग के लिए किया जाएगा, जिसमें मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, साफ सफाई, विकास कार्य और आगामी धार्मिक आयोजनों के लिए भव्य बनाने में इसका इस्तेमाल होगा। अकोला से रामलाल जाट की विशेष रिपोर्ट। डीडवाना से अगली खबर। डीडवाना कुचामन जिले में 27 मार्च से अगले 1.5 महीने तक नहरबंदी शुरू हो गई है। इस नहरबंदी से पूरे जिले में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में जलदाय विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती नहरबंदी के दौरान नियमित और पर्याप्त जल वितरण सुनिश्चित करना। आपको बता देते हैं कि डीडवाना जिले की मीठा पानी सप्लाई करने वाली इंदिरा गांधी मुख्य नहर में साफ सफाई और मरम्मत कार्य के चलते 27 मार्च से 10 मई तक पानी की आपूर्ति बंद रहेगी, जिसका सीधा असर जिले की पेयजल व्यवस्था पर पड़ने वाला है। वहीं इसे लेकर जलदाय विभाग पूरी तरीके से सतर्क है और नहरबंदी को देखते हुए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई। देखिए डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की विशेष रिपोर्ट में। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने मीटिंग लेकर निर्देशित किया गया था कि अवैध कनेक्शन का जो अभियान चलाया जा रहा है उसको निरंतर रखे। तो हमारे जिला कलेक्टर महोदय की निर्देशन में कंटिन्यू कार्रवाई की जा रही है। और अब तक जैसा अपने को सुनने में मिलता है कि गाँव में अंतिम छोर पर या शहर में अंतिम छोर पर जो पेयजल की समस्याएं, सूचनाएं आती हैं, शिकायतें आती हैं और गर्मी के मौसम में लोगों की जो जल मांग बढ़ जाती है, तो उनसे निपटारा पाने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है आजकल वो है अवैध कनेक्शन, पानी की मोटर लगाना और पेयजल का दुरुपयोग करना। तो इन तीनों से नहीं, डीडवाना पूरा जिला है वो नहर पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। हमको आगे से जो हमकी डिमांड है उस हिसाब से पानी 175 MLD के अगेंस्ट में 100 अभी बहुत अच्छे से पानी मिल रहा है। 140, 134, 142 MLD पानी मिल रहा है। और गर्मियों के लिए भी क्या है कि रिजर्वायर बने हुए हैं बड़े डैम पे, प्रोजेक्ट हमको वहाँ से पानी उपलब्ध कराता रहेगा। 45 दिन की नहरबंदी के अंदर 30 दिन की नहरबंदी पूर्ण नहरबंदी है और 15 दिन की जो नहरबंदी। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।